हल है कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा 76 तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं। मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि रियल एंटरटेनमेंट टीवी से शोहेब भाई की वीडियो है। वीडियो में आबिद भाई भी है और आबिद भाई के साथ एक पाकिस्तानी अंकल है। पाकिस्तानी अंकल ने किया आबिद अली पर बीच इंटरव्यू में अटैक भाई, और अंकल की बातें सुनकर भाई आई नो आप तो हंसेंगे, मैं भी आपके साथ हंसूंगा। आइए सबसे पहले वो क्लिप देख लेते हैं, ठीक है। क्लिप देखने के बाद करेंगे मस्त वाला रिएक्शन, और रिएक्शन के साथ करेंगे मस्त वाला रोस्ट, क्योंकि अंकल ने बातें सही नहीं बोली हैं, ठीक है। वो आपको क्लिप देखकर पता चल जाएगा अच्छे से। आइए सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है आबिद भाई भी और एक स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद है जो कहते हैं कि मेरे पास मसला कश्मीर का हल है। उस कश्मीर का हल जो 76 साल से ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर पाई और ना ही दुनिया की कोई गवर्नमेंट उसका हल कर पाई। ये चाचा जी के पास उसका हल मौजूद है। पाकिस्तानी चाचा जी आपका मेरा नाम है मोहम्मद जाफर हुसैन और मैं पाकिस्तान का शुदाई हूँ। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना वो जल्द से जल्द सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। वो सही कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा 76 तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं। मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला? ये मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा वो पकड़े जाएंगे। हाँ पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ भाई ये देखें, मैं आपको सबसे पहले तो अपने ये आपको पता है आबिद भाई ये पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। कोई बात नहीं सर बात सुनिए मैं बता। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से सर सुनिएगा, बात सुनिएगा। कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड। अब मुझे बताएं जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के पास? वो इंडिया के पास होना चाहिए। डेफिनेटली बात खत्म हो गई ना आपकी। तो आप क्यों मोदी जी को पकड़ेंगे या क्यों ऐसी बात करेंगे? इसलिए कि जो काम नहीं ना हो रहा, वो जो काम जैसे लेना है ना वो मैं तरीका जानता हूँ कि मैंने कैसे पकड़ना है। समझे, फॉर एग्जांपल आपने उनके साथ मीटिंग हो गई, फिर क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि ये तरीका बताएं। तरीका यही है कि बैठ के आप सारे जितने लीडर उनके भी हैं इनके भी हैं, बैठ के 2 दिन लगाएं, चाय पानी पिए और उस पे ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करें, ये मसला हल हो जाएगा। मैं इधर एक सवाल करता हूँ कि जो लोग इस मसले को हल करना चाहते ही नहीं है, ये तो आपने 2 बातों में कर दिया कि कुछ लोग उधर से बैठे, कुछ इधर से बैठे और मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताएं जो 75-76 सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं उधर, जो कश्मीर के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके मेरे कहने पे मसला हल होने देंगे? पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये बात मानेंगे? बात यही है कि ये जब बैठ के मसला हल 2 दिनों में करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पता है वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे बात करने के लिए, पीस टॉक के लिए, फिर मोदी साहब भी आए थे, ठीक है। वो तो उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया कि यार आते हैं, नेबर कंट्री है, रिलेशन बेहतर करते हैं। हमारी तरफ से क्या इनिशिएटिव? हमारी तरफ से बात ये है कि उनको किसी ने ये बात पे टाइम नहीं दिया, एग्री नहीं किया कि इस पे फोकस नहीं किया कि इस पे ही हमने जोर देना है और ये मसला ही हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा आप अगर पाकिस्तान के प्राइम बात हुई थी, कश्मीर के मसले हल करने की भी बात हुई थी, मेरे ख्याल से बड़ा करीब आ गया हुआ था ये मामला। फिर इंडिया में टेररिस्ट जो है अटैक हो चुके हुए थे। अब उन्होंने कहा कि 26/11 26/11 जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करते हो, पहले अमन की बात करते हो, पहले फैसले करने की बात करते हो। अब इंडिया में धमाके भी शुरू हो गए, अटैक भी शुरू हो गए हैं। तो इस मामला से कभी भी हमारे मामला हल नहीं हो सकते, कि चाहते नहीं है हल करवाना, चाहते नहीं है। को थोड़ा सा मौका देते हैं क्योंकि इनके पास कश्मीर का हल जो है। लोग होते हैं ना
गलत रिपोर्टें देने वाले और मसले को खराब करने वाले वो भी काली बेड़े बीच में भी होती ठीक हैं, हो गया। हर मुल्क में हैं। ठीक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में, यूरोप कंट्री में भी लोग ठीक है। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने कश्मीर का विजिट किया हो या कभी इंडिया का विजिट किया हो? मैंने तो ये टीवी पे विजिट किया है। अच्छा। मैं तो टीवी पे देखता हूँ कि अवाम के साथ कैसा ये लोग सलूक कर रहे हैं। ठीक हो गया। कौन? पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया वाले। तो पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान वाले बेचारे वो कश्मीर में जो रहते हैं वो मार खा रहे हैं। ठीक हो गया। वो उनकी कोई सुनता ही नहीं ठीक है, है। ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है। वो घर से सुबह से निकलते पता ही नहीं है कि शाम को घर में जाना भी है कि नहीं। राशन लेके जाना है? राशन क्या, कोई चीज क्या लेके जाना, सिर भी लेके जाना है कि नहीं। अंकल अंकल नहीं, ये बात अंकल देखें। एक सेकंड, नहीं, वो कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तान कश्मीर साइड की बात कर रही आप हैं। पाकिस्तान साइड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम इधर जो सा वो नारे लगाते हैं कि वो भी कश्मीर लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पता ही नहीं है, सुबह निकलेंगे रात को वापस आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो हालात इंडिया ने बनाए हुए हैं ना, अच्छा, उस पे मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसके हालात भी इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया ही जिम्मेदार है। अच्छा, सारे लाहौर के जो हालात हैं उसके नहीं, भी लाहौर का आप- नहीं, आप लाहौर ये का तो बताइए, कह ही नहीं रहा इंडियन हूँ। कश्मीरी जो हैं उनके बारे में क्या राय है कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, उनके बारे में आप बताइए। वो सियासत से जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतानियत उनके पास हड्डों में बढ़ी हुई है, शैतानियत। हाँ। वो शैतानियत के बलबूते पे काम कर रहे हैं, अपना अपना सारा निजाम चला रहे हैं। उनके पास शैतानी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी आ सकती कि मैं यही तो पहले बात कर रहा था कि उनको पकड़ना। पकड़ना ये नहीं होता कि जाके गिरेबान से पकड़ लेना। अच्छा, फिर कैसे? पकड़ना ये है कि उनको 2 दिन बैठा के मुज़ाकरात करने, ठीक है। उठने नहीं देना उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात पूरे नहीं हो जाते। तो अगर वो माने ही ना भी? माने क्यों ना? ठीक है, नहीं आप कहेंगे नहीं बैठे रहो जब तक नहीं नहीं, माने क्यों ना? बात किस लिए बुला रहे हैं, किस लिए वो आ रहे हैं? यानी कुछ उनकी मान ली जाए, कुछ अपनी मनवा ली अपनी जाए। और उनकी ऐसे ही है ना। हमारा पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हमारा ही रहेगा। अच्छा, जो इंडिया का हिस्सा इंडिया में आ रहा वो इंडिया का रहेगा। ठीक हो गया। ऐसे ये मसला हल हो लेकिन जाएगा। पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि वो इंडिया से कश्मीर लेंगे। ये नहीं, वो ऐम ही करते हैं। अच्छा, जो कहते हैं शार आ गया कश्मीर जो है शारक हमारी जो कश्मीर की पाकिस्तान है ना, वो यही कश्मीर है जो हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, वो इधर से अगर हम कहते हैं ना शार आ गया, वो कहते हैं कश्मीर हमारा टू टंग। हाँ जी, वो वही बात आ गई ना, बीच में नहर आ गई या कोई दरिया आ गया, वो गुजर रहा है। इधर का हमारा हिस्सा है, उधर का उनका है। मुझे बताएं, इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, क्या समझते हैं आपके दोनों के सोच में कितना फर्क है आज? जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? पाकिस्तान का जो शहरी है ना, वो परफेक्ट सोचता है। अच्छा, और उनका जो अमल होता है ना, वो पायदार होता है। ठीक है। ये इंडिया का पायदार नहीं होता। अच्छा, आपकी अगर बात मान लेते हैं हम, यानी परफेक्ट सोचते हैं पाकिस्तान के लोग और वो परफेक्ट नहीं मैं सोचते। कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, मसला हल करा के भेजूंगा। वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। ठीक है, तो आप चले जाए मसला हल कर। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया ही नहीं है। आपके पास किराया नहीं यार, वो वो आपके पास आ जाए हैं। हाँ, उसको इधर लेके आए। अच्छा, वो अच्छा, ना एक बात अमूमन बड़ी जरूरी बात करने लगा। आपने बोला वो परफेक्ट नहीं सोचते, हम परफेक्ट हाँ। सोचते हैं। फिर उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। उधर वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। कुछ भी हम नहीं अभी है। आज यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें ये झूठ मारते अच्छा, हैं। यानी जो एप्पल का वहाँ पे स्टोर खुला ये भी फेक है। ये जो स्टोर खुला है ना, ये अंदर से खोखला स्टोर है। अच्छा, खाली हाँ, एवं ही भाई, बस मैं बना मैं हुआ बात बताता हूँ। ये अब जो है ना सदी चेंज हो चुकी हुई है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया हुआ है, पढ़ाई का दौर है। अंकल जी माइंड नहीं करना। अंकल जी थोड़ा सा ना 50 साल पीछे की बातें कर। थोड़ा सा 50 साल। हाँ जी, अंकल जी अभी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया यूज नहीं करते, यूट्यूब नहीं देखते हैं या मोबाइल कौन सा है? मैं मोबाइल भी चलाता कौन सा? हूँ, यूज करता हूँ। मैं मोबाइल, आम ही मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल भी चलाते हैं और हाँ, साइकिल भी साइकिल भी चलाता हूँ। और मैं ये जो दुनिया का निजाम है ना, उनके बारे भी सोचता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप ये मशवरे क्यों नहीं देते हो? इतने अच्छे अच्छे आपके पास मशवरे मैं हैं, यही पाकिस्तान तो के कह रहा हूँ। politicians को मशवरा दिया। मशवरा दे रहा हूँ। मैंने तो नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया, ठीक है। मैंने बेनजीर को भी उसके दौर में मशवरा दिया, मैंने जरदारी शरीफ को भी मशवरा दिया। नवाज शरीफ को आपने क्या बोला? मैंने कहा कि ये सबसे पहले आप कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करते। ठीक है, और बेनजीर साहबा को आपने उनको भी मैंने यही कहा।
कि मसला तो ये 75 साल पुराना है ना। और ये जरदारी साहब को क्या बोला? मैं उनको भी कहा कि मुझसे ये 4 आने की टॉफी खा लो, ये मसला कश्मीर का हल कर दो। इन्होंने जरदारी साहब को भी बोला कश्मीर का मसला हल कर दो, नवाज शरीफ साहब को भी बोला हल कर दो, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी बोला, लेकिन तीनों ने आपकी बात नहीं मानी। नहीं मानी, इसलिए तो ये अभी तक आजाद नहीं हुआ ना। आप मोदी साहब को बोल रहे हैं कि हल करें। हल करें, ये इनको इधर लेके आए, जिस तरीके से भी लेके आए। आप पैगाम दें, क्या पता आपकी वीडियो वो देखें, आप पैगाम दें कि जी आए हमारे साथ। मैं कहता हूँ आए, कि मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। ठीक है, अगर लेकिन ना उनके कहो पास तो इतना बात फिर टाइम करने। नहीं। अच्छा, उनके पास ना, अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। सर हमारे प्राइम पास मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है, एक चिंगम समझ ली है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ जाएंगे। 2 दिन के लिए वो आगे उठने आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। आप सर सुनिए सुनिए, सुन लें, अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, जबरदस्त वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है। ये बिल क्लिंटन मेरे गिटों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है। हाँ, बिल क्लिंटन, मैं चाहूँ तो मैं बिल क्लिंटन कितना मैं बिल आया कहता हूँ मैं इधर से मोदी को पकड़ के पाकिस्तान ले आ सकता हूँ, यहाँ से बैठा हुआ ही। हाँ, अंकल अंकल मोदी का क्या बात है, मोदी कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बातें आती हैं, इतनी चीजें आती हैं, लोगों को पकड़ भी लेते हो, साइकिल के साथ बांध भी लेते हो, जरदारी साहब को नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहते हो, इस पाकिस्तान को सही करवाने के इतनी पावरें हैं आपके पास। आप स्पाइडरमैन हो, आप सुपरमैन हो, आप अलादीन का चिराग हो। असल में मुझे एक बात मार जाती है, वो एक बात जब मेरी समझ में आती है ना, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट सोचने लग पड़ता हूँ कि बात यही है कि मैं जब देखता हूँ ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। तो मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान। तौबा भाई तौबा, तौबा पाकिस्तानियों तौबा। हाँ जी, वीडियो देखी है आपने, ठीक है। आइए चाचा जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। पाकिस्तानी चाचा जी आपको नाम दिया गया ना, और बाबा जी आप अपने आप को खुद बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मोदी चीज़ क्या है। मोदी नहीं बोलते, ठीक है। आप मेरे से बड़े हैं मगर मैं आपको इज्जत से बोलूँगा, मोदी नहीं बोलते। हमेशा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए उनका। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी भी कहना है कहिए, पर पीछे जी लगा लीजिए, मोदी जी, ठीक है। थैंक होगा आपका। आपको बताता हूँ मोदी चीज़ क्या है, मोदी जी चीज़ क्या है, ठीक है। सॉरी, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर हैं, ठीक है। जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज है ना, जितनी भी भाई 100 150 कितनी मुझे नहीं पता आज तक, ना मैंने कभी गिनती की है, ठीक है। और सुपर पावर जो कंट्रीज है, अमेरिका, रशिया, है ना, और इंग्लैंड हो गया, है ना, कनाडा हो गया, है ना, और 4 5 ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी लगा लीजिए, है ना, जो इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है जी, जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं, वो मोदी जी से मिलना चाहते हैं। कहते हैं आधे घंटे के लिए आ जाइए हमारे देश में। रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने खुद बोला है, मोदी जी आप हमारे देश में आइए विजिट के लिए, मुझे आपसे मिलना है, बातें करनी है, ठीक है। यह पावर है मोदी की, यह औकात है मोदी की। जिस देश में मोदी चला जाता है ना, उस देश की सारी सिक्योरिटी मोदी के पीछे लग जाती है, ठीक है। यह पावर है मोदी की, यह औकात है मोदी की, ठीक है जी। और हाँ यार, कोई भी पाकिस्तानी ले लो भाई, टॉपिक क्या है, कश्मीर का। आप भी चाचा जी शुरू हो गए ना कश्मीर के पीछे, है ना, कि जी कश्मीर ऐसा कश्मीर वैसा, है ना, मैं मोदी को खींच लाऊंगा। भाई आप होते कौन है जो मोदी को खींच लाएंगे? होते कौन है, कौन जानता आपको? दुक्की तिक्की भी नहीं जानती होगी आपको तो। हाँ भाई, मोदी को खींचने की तो दूर की बात है, ठीक है। जहाँ पर मोदी जी का घर है ना, उस एरिया में आप पाँव भी रख के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको, ठीक है। पैरी हाथ लगा दूंगा आपके, पैर पकड़ लूंगा आपके, अगर आपने उस एरिया में भी पैर रख दिया, ठीक है। आप लाएंगे मोदी जी को? क्या बोलते हो यार आप लोग पाकिस्तानियों, क्या बोलते हो? कौन सा नशा करते हो भाई, सस्ता नशा करते हो कौन सा? हमें भी बताओ यार,
दिमाग तुम लोगों का पागल हो चुका हुआ भाई। ठीक है, तुमने बेनज़ीर भुट्टो को समझाया, तुमने नवाज शरीफ को समझाया, तुमने जरदारी को समझाया, क्या समझाया, क्या कर लिया उन्होंने कश्मीर का भाई। तुम्हारी बेनज़ीर भुट्टो पता क्या बोलती थी, पता क्या कहती थी, भूखे रह लेंगे, घास खा लेंगे, मगर हम एटम बम बना कर रहेंगे। वही बात हुई, आज तुम लोग घास खा रहे हो। एटम बम तुमने बना लिया, मगर तुम लोग घास खा रहे हो आज उसी कारण। ठीक है, आटा नहीं है तुम्हारे देश में, वो उसकी तुम्हें चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। ठीक है भाई, नवाज शरीफ की बात करते हैं। नवाज शरीफ को भी तुमने समझाया, क्या समझाया, इलाज के बहाने अपने देश से चोरी करके भाग गया। ठीक है, 5-6 साल बाद वापस आया और उसको तुमने अपने गले से लगा लिया। क्या यार, यह तुम्हारी औकात है भाई। हैं, जो नेता तुम्हारे देश से चोरी करके भागा, पैसे लेकर भागा, ठीक है, तुम्हें ठग कर भागा, हैं, उसे तुमने वापस गले लगा लिया 5-6 साल बाद। अब कहते हो कि जो करेगा हमारा नवाज शरीफ करेगा। हैं, अरे भाई क्या यार, क्या। और जरदारी ने तुम्हारे देश में क्या कर लिया, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। जो करती है तुम्हारी फौज करती है भाई। ठीक है, फौज के तलवे चाटा करो, शायद तुम्हारा कुछ कर दे फौज। ठीक है, और तुम बोलते हो कि इंडिया में जो है सब झूठ है। ठीक है जी, क्या झूठ है भाई, क्या झूठ है। एप्पल स्टोर है हमारे इंडिया में। यह ना अपना पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, यूट्यूब देखा करो, सोशल मीडिया देखा करो, तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा दिमाग खुले, तुम्हारे कान खुले। ठीक है भिखारियों, तुम मुझे उस स्टेज पे ले आते हो कि मैं तुम्हें गालियां निकालूं, मगर आप मुझसे बड़े हैं, मैं गाली का प्रयोग नहीं करूंगा आज। ठीक है भाई, आज हम जो हमारा देश है ना, जो जो हमारे देश में है भाई, हाँ तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, गूगल पे के बारे में कभी सुना है, नहीं सुना। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कभी सुना है, नहीं सुना। अरे तुम्हें तो यूज़ करना तो क्या, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा कि वो सिस्टम क्या है, यूपीआई सिस्टम क्या है, जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 1 रुपया भी हमें किसी को सेंड करना होता है ना, चुटकियों में, चल ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे देश में है ना, तुमने उनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, पाकिस्तानियों, हैं, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने उन लोगों के। किसकी बदौलत, मोदी जी की बदौलत। और तुम यार मोदी जी को मोदी 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 बोल रहे हो। अरे शर्म करो यार, तुम अपने देश के नेता की तो इज्जत करते नहीं हो, कम से कम किसी और देश के नेता की तो इज्जत कर लो। हैं, तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका हुआ है और तुम कश्मीर कश्मीर करते हो यार। ठीक है कि जी इंडिया वाला कश्मीर भी हमारा है, कैसे तुम्हारा है भाई। जो कश्मीर तुम्हारे पास है ना, वेट करो, वेट वेट करो भाई, वेट, वो भी इंडिया में आ रहा है। पीओके बोलते हैं ना तुम लोग उसे, वो भी हमारे पास आ रहा है भाई। हमारा कश्मीर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि वो हमारा अटूट अंग है। पाकिस्तानियों, तुम जब ये वीडियो देखोगे ना, तुम्हें नीचे से लेके ऊपर तक मिर्ची लगेगी। लगने दो भाई, क्योंकि कश्मीर हमारा हमारे पास ही आएगा। वो हमारा कश्मीर है, तुम्हारा कश्मीर नहीं है। और ना ही यह बात कभी बोलना कि जो हमारा कश्मीर है वो हमारे पास रहेगा, ना, तुम्हारे पास नहीं रहेगा भाई। बस 4-5 महीने वेट कर लो, सिर्फ 4-5 महीने। तुम रोओगे, अपना सिर ना दीवारों पर पटकोगे कि यह क्या हो गया, मोदी जी ने क्या कर दिया। ठीक है, अरे जो कश्मीर तुम्हारे पास है, तुम एक ही रोना रोते हो सब लोग, है ना। कोई भी इंटरव्यू देख लो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे तुमने उस कश्मीर में किया है, क्या है भाई, क्या किया है, यह तो बता दो। उन कश्मीरियों के साथ तुमने क्या किया है, उन कश्मीरियों को तुमने क्या दिया है भाई, क्या दिया है उन कश्मीरियों को तुमने। उनके बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, कश्मीरियों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है भाई। ठीक है, और मैं क्या बोलूं भाई, जब ये 4-5 चीज़ें ही नहीं है तो और क्या होगा। क्या दिया तुमने उन लोगों को, एक महंगाई, बेचारे महंगाई में दबकर रह गए हैं भाई। ठीक है, कश्मीरियों की जगहों पर तुमने कब्जा कर लिया, तुम्हारी फौज ने, तुम्हारी फौज वहां पर अपने वो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स बना रही है। हैं, शर्म करो शर्म।
हमारे कश्मीर की बात करते हो भाई। कौन सा हमारा कश्मीरी रो रहा है? कौन सा हमारा कश्मीरी दुखी है? कौन से कश्मीरी पर आज के टाइम पर जुल्म हो रहा है? अरे भाई कभी भी जुल्म नहीं हुआ है, ठीक है। बल्कि जो हमारे कश्मीर में जो गद्दार बैठे हैं, ठीक है, उनको सजा मिली है। जब तुम्हारे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं ना हमारे देश में, है ना, तो वो जो हमारे कश्मीर वाले गद्दार हैं, कुछ लोग गद्दार, कुछ बोलूँगा सारे कश्मीरी नहीं, वो हमारे भाई हैं, है ना, जो पैसों की खातिर बिक जाते हैं, है ना, वो उन्हीं के घर पे रहते हैं कि तुम्हारे आतंकवादी, तुम्हारे चोर, तुम्हारे क्या, गाली नहीं निकालनी मैंने, सॉरी, ठीक है। और उन्हीं को जब फौज पकड़ती है, हमारी पुलिस पकड़ती है, और तुम लोग उसको क्या बोल देते हो? जुल्म। अरे भाई पूरी की पूरी बात सुना करो पहले कि क्यों उस आदमी को पकड़ा है, क्यों उस आदमी को सजा हुई है, ठीक है। करोड़, पता नहीं कितने करोड़ मुसलमान हैं हमारे देश में भाई। जितने हकूक, जितने हक हमारे देश में मुसलमानों को मिल रहे हैं ना, शायद ही तुम्हारे देश में मिल रहे हों, ठीक है भाई साहब। चाचा जी, आंखें खुली है आपकी, अकल खुली है आपकी, दिमाग खुला आपका? अब कान खोल कर सुनिए भाई, ठीक है जी। ऐसे ही ना बोला कीजिए किसी को भी। क्या बोलते हो यार तुम लोग, हाँ, कि भाई जो मैंने उसको समझाया, मैंने यह कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुम्हारे सामने सुपर पावर खड़ी है, हाँ। भाई कौन सा सस्ता नशा करके बोल रहा है तू भाई, चाचा? अरे कम से कम सोच समझ कर तो बोला करो चाचा जी। हम्म, क्या क्या बोलते हो यार। और आबिद भाई और शोएब भाई, तुम भी लोग सुन सुन रहे हो भाई, हाँ। तुम्हें एक नशेड़ी मिल गया और तुमने उस नशेड़िया का इंटरव्यू ले लिया, है ना, तुम्हारे तो व्यूज आ जाएंगे अच्छे भले। और आबिद भाई, तू जो यार फैन बनता है मोदी जी का, अब तू सुन रहा है भाई, क्या बोला तुमने वीडियो में? बस यही बोला ना कि 50 साल पीछे की बात कर रहे हैं आप, है ना, इज्जत से बात कीजिए। अरे भाई तू अंकल जी को समझाता, अगर उनकी आंखों पर पट्टी बजी है ना आबिद, तो तू उनको समझाता कि अंकल जी ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास फ़ोन था, तुम अपने फ़ोन पे खोल के दिखाते कि जय देखिए इंडिया में क्या क्या है, हाँ। भाई तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मेरी बात का शायद बुरा लगे, मगर सच है भाई, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है, इंडिया से व्यूज़ आने चाहिए तुम्हें, बस बात वहीं पे ख़त्म है। हम्म, क्या यार, क्या भाई क्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, आज की वीडियो में मैंने उस लेवल पे मैंने रोस्टिंग नहीं की, क्योंकि यार एक इज्जत का लेवल था, अंकल जी उम्र से बड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ी लिमिट में रह के बोला हूँ। बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी पर नहीं बोला, ठीक है। एक बैरियर है, क्योंकि भाई मुझे अपनी उम्र का पता है, ठीक है, और अंकल जी की उम्र का भी पता है मुझे, मेरी उम्र बहुत छोटी है उनसे। वो जो कुछ भी बोला उन्होंने, चलो क्या कर सकते हैं भाई। अब आंखों पे हर एक, अंकल जी का ही नहीं भाई, मेरे ख्याल से सारे के सारे पाकिस्तानियों का यही है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कुछ 300-400, तो मैं चल ज़्यादा बोल गया, 100-150 लोग होंगे जिन्हें थोड़ी बहुत अकल है, जिन्हें थोड़ा बहुत मालूम है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं तो बाकी सारे पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही चीज़ का पता है, कश्मीर, दैट्स इट। ओके पाकिस्तानी भिखारियों, फक यू, जय श्री राम।